आदमी है बोल की और कैसे जगह पर लिखा हुआ है। बोलने का अर्थ इतना बड़ा माइंडसेट क्या है, इतना गलत माइंडसेट है उसका कि प्रभु को ये अब गलत है। आज बहुत सारे युवती अपने जीवन में ठीक जीवन ना जीने के कारण, प्रभु आपके कारण मेरा जीवन ऐसे हुआ, आपके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ, उस लड़की को मैं प्यार करता था, आपने मेरे को मेरा वाइफ होने के लिए नहीं दिया, और प्रभु को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। इसलिए आप और हम इस जीवन के रास्ते में कभी भी नेगेटिव सबको प्रेमी जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो ये बहुमूल्य समय जो प्रभु हमें बर्नी बुश मंडली में प्रभु हमें दी है। अब जानते हो हम कालिम्पोंग से आए हैं और हमारे कालिम्पोंग एलशदाई मंडली का प्रभु का दास और जितने भी प्रभु का सेवक और सेविका है सबकी ओर से अब सबको जय मसीह। मेरा को माफ करना, मेरा हिंदी स्पष्ट नहीं है, मेरा को हिंदी अच्छा से बताना या बोलना नहीं आता है, इसलिए प्रभु का दास बोला कि हिंदी में ही करना होगा इस प्रैक्टिकल टॉक, और आपको थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगा शायद, और समझने के लिए आप कोशिश करना। हम नेपाली में सोचना पड़ेगा और अंदर से ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मेरा को थोड़ा कठिन होगा और प्रभु हमें सहायता करेंगे। अब हम एक वचन को हम पढ़ेंगे और सीधा हम प्रैक्टिकल टॉक की ओर हम जाएंगे। कृपया आइए मेरा साथ खोलिए यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय, यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय का 23 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय का 23 पद। कृपया अध्याय करके सब खोलिए। हमारे ऊपर भी हमारे बहन भाई है, आप लोग इधर ध्यान देना होगा और आपकी वचन बाइबल से आप निकालिए। यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय का 23 पद। हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे, सब निकालिए। फिर एक बार बोल रहा हूँ, यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय का 23 पद। यह हम पढ़ेंगे। क्या हबशी अपना, सब जोर से पढ़ेंगे, क्या हबशी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसा कर सके तो भी जो बुराई करनी सीख गई है भलाई कर सकेगी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना हम करेंगे। जीवित और सत्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें यह बहुमूल्य समय दिए है, आपने हमें बचाया और मंडली में लाया, और आपका ये चाहना है और ये इच्छा है कि हम बड़े, हमारे जवान भाई और बहन प्रभु में उन्नति करें। और इस बर्निंग बुश इस मंडली ने इस सेवाकाय का आयोजन किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चारों ओर से अपनी बेटा और बेटी को आपने लाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अब हमें सहायता करें, इस कमजोर मनुष्य को, अब जो प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता जो प्रैक्टिकल टॉक करने के लिए आपने ठहराया है, मैं कमजोर मनुष्य हूँ, भाषा का प्रॉब्लम तो यही है, अब जानते हो। इससे प्यारे प्रभु जी हम आपको विनती करते हैं, जो वचन जो प्रैक्टिकल बातें जो आप हमें देना चाहता है प्रभु स्वर्ग से दे और हमसे बात कर, ताकि इसके द्वारा आपकी भारी महिमा हो। प्रभु जी आपकी ओर से पूरा सहायता चाहते हैं। प्रभु जी सेवाकाय के विरुद्ध में उठे हुए अंधकार की शक्ति को आपके नाम से बांधते आप बांध, और हमें पूरा स्वतंत्रता दे आपके वचन को समझने के लिए, प्रैक्टिकल बात को समझने के लिए हमारे समझ को खोल दे, बताने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक दे। प्रभु जी आपकी ओर से पूरा सहायता और अनुग्रह चाहते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। एक महान परमेश्वर का दास इस प्रकार से बताया है, अभी की प्रेजेंट जनरेशन, अभी की समय की जो यूथ है, और आप और हम इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने ही जीवन से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो जी तो रहा है, लेकिन क्यों जी रहा है इस पृथ्वी में? और इस जगह पर वो काम भी कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? और प्रेजेंट जनरेशन के यूथ पूरा कंफ्यूजन में है। एक तो अपने ही जीवन से वो आनंदित और खुशी नहीं है, दूसरी बात पूरा कंफ्यूजन, मैं क्यों इस पृथ्वी में हूं, मेरा माँ ने क्यों इस जगह पर जन्म दिया, मेरा पिताजी ने क्यों इसे जन्म दिया, और इस प्रकार से डिप्रेशन में अधिकांश बहुत सारे यूथ की अवस्था इस प्रकार से अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए
बड़े बड़े काम भी क्या है, बहुत सारे यूथ, उसने विभिन्न बातें चेंज किया है। उस प्रभु का दास इस प्रकार से बता रहा था कि अपने जीवन में वो आनंद को प्राप्त करने के लिए, वो सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए उसने अपने स्कूल को चेंज किया, यहां तक कि उसने अपने घर को भी चेंज किया। एग्जाम्पल के लिए उसने अपना गाड़ी को भी चेंज किया, यहां समझ की उसने अपना देश को भी चेंज कर दिया। वो इंडिया में नहीं रहा, जाकर विदेश में जाके बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, कोई शादीशुदा हो तो अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने अपने वाइफ को भी चेंज कर दिया। इस वाइफ है इतना आनंदित नहीं है मेरा लाइफ, इसलिए वो आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने अपने वाइफ को भी उसने चेंज किया है। 2 वाइफ 3 वाइफ को रखा हुआ है। तो भी उनके जीवन में, उनकी लाइफ में जो आनंद होना चाहिए था, जो रमाहट होना चाहिए था, जो खुशी उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो क्यों? वो आनंद को प्राप्त करने के लिए, वो खुशी को प्राप्त, वो सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए उसने सब कुछ चेंज कर दिया। अपना गाड़ी, अपना घर, अपना जगह और अपने वाइफ को भी उसने चेंज किया कितनों ने। तो विभिन्न प्रकार की बातें उसने की, अपने सब प्रकार की हेयर स्टाइल, ड्रेसअप भी चेंज किया, तो भी उसकी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो आनंद नहीं है। तो क्यों? वो प्रभु दास इस प्रकार से बता रहा था, कारण एक ही है, वो उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने सब कुछ चेंज कर लिया लेकिन अपने आप को चेंज नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और मेरे जवान भाई बहनों, आप प्रभु के घर में आए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी संसार ही एक प्रकार के डिप्रेशन में गया हुआ अवस्था में है। सबकी हृदय में चिंता है, भविष्य के डर है, विभिन्न प्रकार की स्थिति में जा रहा है। और युद्ध को इस पृथ्वी पर बांचने की इच्छा इतना नहीं है, इसलिए बहुत सारे युद्ध सुसाइड कर रहा है। लेकिन एक बात आपको जानना होगा, हम प्रभु की जवान है, हम प्रभु की बेटा और बेटी है। प्रभु ये चाहता है कि अब और हम सदैव आनंदित रहे, सदैव खुशी रहे और आनंदित और सेटिस्फैक्शन जीवन जिए। प्रभु चाहता है, इसके लिए एक ही बात है, हम भी परिवर्तन होना होगा। आज प्रभु के घर में आप आए इस यूथ मीटिंग में, अब इस यूथ मीटिंग से आपने अपने मंडली और घर में जाने से पहले एक निर्णय लेना होगा, वो है मैं चेंज होकर जाऊंगा, मैं परिवर्तन होकर जाऊंगा। इसलिए मैं आपको ये बात को रिपीट करना चाहता हूं। सब लोग मेरा साथ बोलिए दया करके, मैं चेंज होकर, बड़े जोर से बोलेंगे, मैं चेंज होकर, मैं परिवर्तन होकर अपने घर को जाऊंगा। इस निर्णय का आपको हम लेना होगा। इस सेवकाई के संबंध में प्रैक्टिकल टॉक के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या देना। बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉक कर दिया है, समय के बारे में, पैसा के बारे में, फेसबुक मोबाइल के बारे में, विभिन्न प्रकार के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में, तो बहुत सी सारे प्रैक्टिकल टॉक तो हुआ। और प्रभु मेरा को एक विषय दिया, वो है हैबिट। इसलिए आज हमारे प्रैक्टिकल टॉक पे जो थीम और विषय है वो है आदतें, हैबिट, बैड और गुड, जो भी हो आदत। जब आप और हम इस पृथ्वी में जन्म हुआ, जब आप और हमारा एज के साथ जब आप और हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाने से जब बढ़ते जाएगा विभिन्न प्रकार के विचार आने लगता है कि मेरे को ऐसे करना है, वो से करना है, यह करना है, वो करना है, मैं ऐसे करूंगा। और ढेर से सारे यूथ जवान भाई बहन अपने जीवन में एक कल्पना को, अपने जीवन में एक कल्पना करेगा, एक सपना जो क्या करेगा वो बनाएगा कि आपके 10 इयर्स, आपके 5 वर्ष के बाद, आपके 10 वर्ष के बाद मैं ऐसे बनूंगा, मैं उसे बनूंगा, मैं मानो समझने के लिए मैं अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, मैं अच्छा सा डॉक्टर बनूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, अच्छा बनूंगा, सेवक बनूंगा। और ये अच्छा आदमी है। जीवन की इस रास्ता में एक गोल को रखना, जीवन की इस रास्ता में एक गोल को रखकर ऐसे करेगा, वैसे करेगा करके सब प्रकार के सपना और गुण के रखना, ये अच्छी बात है। लेकिन सभी मनुष्य, सभी जवान वो लक्ष्य को हासिल कर नहीं पाएगा। उसको सपना भी उसने रख लिया है कि मैं कुछ करूंगा, मैं ऐसे होऊंगा। ये सब प्रकार की सपना है उसके लाइफ में पूरा होने के लिए एक ही बात पर निर्भर है, वो है हमारे हैबिट। आप और हमारे आदत यदि अच्छा होने से जो कल्पना आप और हमने की है वो कल्पना पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बहुत से सारे इस युग में, इस वर्ल्ड में यूथ है,
और बहुत से सारे यूथ ने जीवन की इस रास्ता में उसने एक गोल को सेट किया, मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आधी रास्ता में अनसक्सेस, आधी रास्ता में वो सक्सेस हो नहीं पाया। और वो नहीं है कि तू तो मर के चला गया, मर गया, सोसाइटी भी क्या वो लोग ने, तो क्यों ऐसे हुआ? उसने इतना अच्छा सा गोल को उसने सेट किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अच्छी फौज का सेवक बनूंगा, मैं एक अच्छा मनुष्य बनूंगा। उसने उस गोल को तो सेट किया, लेकिन सक्सेस हो नहीं पाया। तो क्यों और क्या कारण? कारण यही था, इस रास्ता में चलते हुए उसके जीवन में गलत आदत लग गया, और इस गलत आदत के कारण, इस रॉन्ग बैड हैबिट के कारण उनके जीवन बर्बाद हो गया। आज बहुत से सारे क्रिश्चियन यूथ भी अपने जीवन में बहुत दुखी है, बहुत शोकित है, और जो गोल उसने सेट किया था आज के दिन तो अचीव कर नहीं पाया है, सक्सेस नहीं हो रहा है। कारण एक ही है, इस रास्ता में गलत आदत को उसने ठीक लिया, गलत आदत को उसने ले लिया, गलत आदत हो गया। इसलिए हम कुछ प्रैक्टिकल टॉक होने के कारण हम ऐसे 7 जो आदत जिससे आप और हमारे भविष्य को बर्बाद करेगा, और आप और हमारे करियर को बर्बाद करेगा, और आप और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद करेगा, जो आदत लगने आप और हम नहीं देना है। यदि वो आदत लग गया है तो इसको आज हम छोड़कर एक नया मनुष्य बनने से जाना होगा। इससे 7 आदतें हैं, इससे 7 बैड हैबिट है, जो हैबिट से आपका भविष्य को बर्बाद करेगा, आपका वर्तमान को बर्बाद करेगा, आपका जीवन को बर्बाद करेगा, आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद करेगा, आपका पारिवारिक जीवन का भी बर्बाद करेगा, मानविक जीवन का भी जो बर्बाद करेगा, और आपको पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये 7 आदत को हम देखेंगे, और ये आदत लग चुका है तो इसको छोड़ना होगा। अब एक वचन को आपको हम पढ़ रहा था जो मेरे किताब में इस जगह पर लिखा हुआ है, एक चीता अपना क्या, एक चीता अपने धब्बे को क्या चेंज कर सकता है? वो हफ्से आदमी जो काला आदमी उसका सीधा वो सफेद बना सकता है? नहीं, वो भी सकता है, कुछ क्या करने से सकेगा। लेकिन ये जो गलत आदत लग गया है ना एक जवान में, ये युवा पीढ़ी में जब ये गलत आदत लग गया है, क्या संभव है ये होना? नामुमकिन, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा प्रिय जवान भाई और बहन, प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान का सामर्थ्य से, प्रभु यीशु ख्रीस्त की पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अब हम इस गलत और बैड हैबिट से जय पा सकते हैं। इस जगह पर लिखा हुआ है, क्या सकेगा? मुश्किल तो है, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से जय पा सकते हैं। तो हम देखेंगे 7 गलत आदत, बैड हैबिट, जो बैड हैबिट से अब और हमारा पूरा लाइफ, पूरा मानविक जीवन, आत्मिक जीवन को पूरा बर्बाद करेगा। सबसे पहले आदत जिससे आप और हमारा भविष्य को बर्बाद करेगा, हम जीवन में कभी भी सक्सेस हो नहीं पाएंगे, न स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस होगा, न शारीरिक जो वर्ल्ड लाइफ जो आप बिता रहे हैं उसमें आप सक्सेस होगा। वो आदत है नकारात्मक सोचने का आदत, नेगेटिव माइंडसेट करके हम बोल सकता है। नकारात्मक सोचने का जो आदत है, इस आदत से आपका जीवन और हमारा जीवन पूरा बर्बाद होगा। इसलिए सब लोग दया करके मेरा साथ बोलिए, क्योंकि कोई सोरा इस जगह से मैं देख रहा हूं, गलत जो आदत है वो सबसे पहले नकारात्मक सोचने का आदत। सब लोग बोलिए दया करके, नकारात्मक सोचने की आदत। फिर एक बार बोलिए, नकारात्मक सोचने का आदत। ये जो आदत है नकारात्मक सोचने का जो हैबिट है, ये इससे बहुत डेंजर और इतना भयंकर बात है। एक महान प्रभु की दास इस प्रकार से बता रहा था, उस बुक्स में लिखा हुआ था, ये एक ब्लड कैंसर और बोन कैंसर से भी डेंजर है। ब्लड कैंसर और ये जो ब्लड कैंसर और जो बोन कैंसर का आदमी थोड़ा समय अच्छा से जी सकता है, लेकिन जिसकी दिमाग में, जिसकी लाइफ में ये नकारात्मक सोचने का जो हैबिट है, वो तो अपना आप तो आनंद से नहीं जिएगा, दूसरों को भी जीने नहीं देगा। वो अपना आप तो नहीं जिएगा आराम से, और दूसरों को भी जीने नहीं देगा। इसलिए एक महान परमेश्वर का दास इस प्रकार से बताया हुआ, इसका नाम है विलियम कैरी, नकारात्मक जीवन के साथ सकारात्मक लाइफ आप कभी भी जी नहीं पाएगा। यूथ को बोल रहा था, नकारात्मक जीवन के साथ, नकारात्मक आदत के साथ सकारात्मक पॉजिटिव लाइफ जीवन में आप कभी भी जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप और हम भी पॉजिटिव हो, हमारे जवान भाई और बहन पॉजिटिव होना है। ये नेगेटिव माइंडसेट के कारण बहुत सी यूथ आज डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारे यूथ आज प्रभु की घर में नहीं है, प्रभु की मंडली में नहीं है। प्रभु ये नहीं चाहता कि आपके इस प्रकार की हैबिट लेकर चले, इस प्रकार की हैबिट लेकर जिए, प्रभु नहीं चाहता। इस
इसलिए प्रभु चाहता है कि आप और हम पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव। परमेश्वर की वचन बाइबल में हम देखते हैं मत्ती की किताब 25 अध्याय में 3 आदमी है, एक ही मालिक का सेवा कर रहा है और प्रभु उस मालिक को किसी को 5 तोला दे दिया, किसी को 4 तोला दे दिया, किसी को 1 तोला दे दिया। जो 1 तोला पाया जो आदमी है ना, उसका स्वभाव क्या था? नेगेटिव माइंडसेट। हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि नेगेटिव उसकी आदत होने के कारण उसने उस तोला को क्या कर दिया? पृथ्वी पर लुटा दिया। जब मालिक आगे उसको ढूंढता है, अरे मेरे 5 तोला जो पाया था उसने 5 बना के दे दिया, 4 को 2 बना के दिया, 2 को 4 बना के दिया, तुमने क्यों ऐसे नहीं किया? उसने बोलता है, प्रभु मेरे स्वामी मेरा तो मालूम था, क्योंकि आप क्रोधित आदमी है बोल के जगह पर लिखा हुआ है। बोलने का अर्थ इतना बड़ा माइंडसेट क्या है, इतना गलत माइंडसेट है उसका कि प्रभु को ये आप गलत है। आज बहुत सारे युवती अपने जीवन में ठीक जीवन ना जीने के कारण, प्रभु आपके कारण मेरा जीवन ऐसे हुआ, आपके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ, उस लड़की को मैं प्यार करता था, आपने मेरा वाइफ होने के लिए नहीं दिया, और प्रभु को क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है। इसलिए आप और हम इस जीवन के रास्ता में कभी भी नेगेटिव आदत से आप और हम बांचना होगा। मैं 2 उदाहरण आपको बताऊंगा, इसलिए आपने